जय जिनेन्द्र। मैं आप सभी को नवकार की कथा सेठ सुदर्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। महावीर स्वामी के समय चंपा नगरी में सेठ ऋषभ दास एवं उनकी पत्नी हरिहर दासी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सुदर्शन रखा। सुदर्शन बचपन से ही गुणों से भरपूर एवं बहुत ही सुंदर और गुणों से पूर्ण था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके गुणों में और उसके सौंदर्य में और अधिक वृद्धि होती गई। जब भी वह कहीं से भी निकलता, सारी युवतियाँ उसकी ओर आसक्त हो जाती। धीरे धीरे उसकी सुंदरता का गुणगान सभी जगह फैलने लगा। उसका एक बचपन का मित्र था जिसका नाम कपिल था और वह ब्राह्मण जाति का था। दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। जब दोनों बड़े हुए तो दोनों का विवाह हुआ। कपिल का विवाह कपिला नामक स्त्री से हुआ और सुदर्शन का विवाह मनोरमा नामक युवती से हुआ। विवाह के पश्चात भी दोनों की मित्रता और प्रगाढ़ हो गई और दोनों के यहाँ आना जाना लगा रहता था। एक दिन सुदर्शन कपिल के घर गया। कपिल के वहाँ ना होने पर कपिला सुदर्शन की ओर आसक्त हो गई और वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सुदर्शन से याचना करने लगी, किंतु यह सुदर्शन को अच्छा नहीं लगा और सुदर्शन ने वहाँ से बच निकलने के लिए खुद को स्वयं को नपुंसक बताया और वह वहाँ से बच निकला। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ समय पश्चात सेठ राजा दधिवाहन, उनकी पत्नी अभया और सुदर्शन, उनकी पत्नी मनोरमा, कपिल अपनी पत्नी कपिला के साथ बसंत उत्सव मनाने वन में गए। वहाँ पर राजा की पत्नी ने सुदर्शन के 5 पुत्रों की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुदर्शन के पुत्र कितने गुणवान और सुंदर हैं। ऐसा लगता है मानो किसी राजा के बालक हों। तो यह बात कपिला को अच्छी नहीं लगी और कपिला ने रानी को बताया कि सुदर्शन तो नपुंसक है, ये उसके पुत्र हो ही नहीं सकते। किंतु रानी ने कहा कि यदि तुम सुदर्शन को मेरे पास ले आओ, किसी भी तरह से ले आओ, तो मैं ये साबित कर दूंगी कि सुदर्शन जो है वह नपुंसक नहीं है। कपिला ने अत्यंत प्रयास किया कि वह कैसे भी सुदर्शन को रानी के पास तक ले जाए, किंतु वह हार गई और सुदर्शन को मना ना सकी। कुछ समय पश्चात जब सुदर्शन पौषध कक्ष में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे तो रानी ने दासी को खबर पहुंचाई कि सुदर्शन मेरे पास आए। किंतु सुदर्शन के ना आने पर रानी ने क्रोधित होकर राजा के पास सूचना पहुंचा दी और अपने कपड़े अस्त व्यस्त कर लिए और कहलवा दिया कि सुदर्शन मेरे पास आया था और उसने मेरे साथ अनुचित व्यवहार करने का प्रयास किया। किंतु सुदर्शन निर्दोष थे और यह बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और राजा ने सुदर्शन को मृत्यु दंड देने का विचार बनाया। और जैसे ही उन्होंने उनको फांसी की सजा सुनाई तो सुदर्शन को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने नवकार मंत्र की जाप का प्रण ले लिया। उन्होंने निरंतर नवकार मंत्र का जाप करते रहे और जब सूली पर चढ़ने का समय आया तो नवकार मंत्र की जाप करते हुए सुदर्शन वहाँ खड़े रहे और नवकार मंत्र की जाप से सूली जो है वो सिंहासन में बदल गई। यह महिमा देख वहाँ पे सभी लोगों ने नवकार का जयकारा लगाया और सबको नवकार की महिमा का पता चल गया और सुदर्शन ने अपने निर्दोषता प्रकट करी कि देखो, नवकार से मैं निर्दोष साबित हो गया। राजा वहाँ आए, वहाँ उन्होंने पूरी बात जान ली और उन्होंने सुदर्शन से क्षमा याचना की कि मेरी गलती थी, मुझे इतना क्रोधित नहीं होना था। सुदर्शन को पद से विभूषित किया गया और उन्होंने रानी अभया को और कपिला को दंड देने लगे। तब सुदर्शन ने उनके लिए क्षमा याचना की कि इनको आप क्षमा कर दो, इनकी कोई गलती नहीं है। इस तरह आज की कथा का सार है
कि इस प्रकार नवकार मंत्र की महिमा से सूली कैसे सिंहासन बन गई और हम घर घर में नवकार मंत्र की महिमा कैसे फैला, अपने घर में कैसे नवकार मंत्र की महिमा से अपने को कैसे विभूषित और बुक कर सकते हैं, कि हम किस तरह से अपने दुखों को, अपने कष्टों को नवकार मंत्र से दूर कर सकते हैं। जय जय।